अस्सलाम वालेकुम। रज़ा अस्करी आपका अपना मुनज्जिम। मैं हत्ता कि ख़ुद को मुनज्जिम कहना पसंद नहीं करता, ना कभी अपने नाम के साथ लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं रज़ा अस्करी नजूम स्टूडियो से आपके लिए हाज़िर हूँ और हम एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की क्लासेस के हवाले से आज हम जायचे के तीसरे घर को स्टडी करेंगे। तीसरे घर को स्टडी करने से पहले यहाँ मैं नबी खुदा ख़त्मी मर्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नक़ल करना चाहूँगा और ये हदीस तीसरे घर से मुंसलिक है, इसलिए मुझे जहन में आ गई और याद आ गई कि वो शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता जिसके शर से उसके पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचे। याद रखिएगा, तीसरा घर हमारे पड़ोसियों का घर होता है और हदीस की रूह से ये जायचे के हवाले से अगर देखा जाए तो आपके ताल्लुकात की गुफ्तगू की, आपके कुर्बो जवार में रहने वालों की और उनके साथ तहरीर तकरीर, इन सब पे ऊपर मैं आपको आगे चल कर के पूरी डिटेल से समझाता भी हूँ और बताता भी हूँ। जनाब, अगर हम 12 घरों को देखते हैं बुनियादी तौर पर, अगर हम जायचे फितरत में देखें तो तीसरा घर एक हवाई बुर्ज है, जेमिनी जौज़ा। हवा की इस पर हुक्मरानी है, हवा महमेज होती है, हवा रुकती नहीं है, हवा चलती रहती है और हम जो भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हमारी आवाज़, हमारी सौती लहरें हवा की सूरत में हमारे हलक से, ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ बनकर अदा होती हैं और सुनने वाले का कान उसको समझता है। यहाँ तीसरे घर की हवाले से तीसरा घर बहुत अहम नौइयत का घर है और इस घर की अहम होने की नौइयत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी शख्स के जायचे में जब हम तीसरे घर को देख रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर हम साहिब जायचा की एबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं, उसकी काबिलियत को देख रहे होते हैं। वो कितना काबिल है, उसकी ज़बान, उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा है, किस तरह का है, ये हमें जायचे का तीसरा घर बताता है। तीसरे घर के मालिक से अरगान जितने अच्छे होंगे और तीसरे घर में मौजूद सयारगान जितने अच्छे होंगे, तीसरा घर इतना ही मजबूत होगा और इतनी ही ताकत से साहिब जायचा की शख्सियत में निखार पैदा करेगा। यहाँ पर तीसरे घर की मंसूबात के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो सबसे अव्वल आ जाती है ज़हनी इस्तेदाद, ज़हनी ताकत के आपके अंदर कितना जहन है, कितनी ज़हनी काबिलियत है, आपकी वोकेबलरी कैसी है, आपके दिमाग में, आपके जहन में अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना है और आप अल्फाज का चुनाव किस तरीके से करते हैं, अपने जुमलों में अल्फाज को इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ये जायचे की तीसरे घर से हमें किसी भी शख्स की ज़हनी इस्तेदाद का अंदाज़ा होता है। ज़हनी काबिलियत, ज़हनी इस्तेदाद के साथ साथ हम इब्तदाई तालीम को भी जायचे के तीसरे घर से नोट कर रहे होते हैं। वो तालीम जो हमें घरेलू सतह पे मिलती है, वो तालीम जो हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे बड़े, हमारे नाना दादा या जो भी बुज़ुर्ग होते हैं घर के, वो जो तरबियत और तालीम दे रहे होते हैं, उसको भी हम तीसरे घर से देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ
स्कूल की प्राइमरी लेवल की एजुकेशन, याद रखिएगा, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के हवाले से तीसरा घर बहुत अहम नौइयत का हामिल घर होता है। और किसी भी बच्चे के प्राइमरी लेवल के और इब्तदाई लेवल की तालीम की जो काबिलियत है वो तीसरे घर से देखी जाती है। यही वजह है कि एक क्लास के अंदर अगर 30, 35, 50 या 100 बच्चे हों तो बुनियादी तौर पर उनमें काबिल बच्चों की तादाद 3 पोजीशन लेने वाले ही होते हैं और बाकी नंबर 1 टॉप 10 होते हैं। बाकी नंबर्स पर टॉप 10 बच्चे जो होते हैं वो हम जायचे के हवाले से देखा करते हैं या क्लासरूम में हम देखा करते हैं। ये तीसरा घर हमें बताता है कि साहिब जायचा की इब्तदाई तालीम कैसी है। अब चूँकि ये एक एयर साइन है तो हवा में जितने भी इस वक्त सिग्नल्स वाईफाई, UHF, VHF, VHL और इसके साथ साथ वायरलेस सिग्नल, टेलीविज़न सिग्नल, मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़, शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स, ये जितनी रेडियाई लहरें हैं ये बुनियादी तौर पर इन लहरों को तीसरे घर से ही देखा जाता है। इत्तलाआत और नशरियात के जितने भी काम हैं वो हम जायचे के तीसरे घर से देख रहे होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ इंटरनेट, ईमेल और वो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म जिन पर हम किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पर तीसरा घर होता है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमो, इंस्टाग्राम और बॉटम और XYZ इस टाइप की तमाम एप्लीकेशंस जो वर्क कर रही होती हैं उनकी बैक पे तीसरा घर काम कर रहा होता है। याद रखें, तीसरा घर आगे बढ़ के अगर हम देखते हैं तो ये आपके ज़बानी कलामी मुआहिदों को भी ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ मुआहिदों पर दस्तखत करने और मुआहिदों पर तकमील और अमल करने के हवाले से आपका तीसरा घर बहुत अहमियत का हामिल होता है। ऐसे तमाम अफराद जिनका तीसरा घर नेगेटिव प्लैनेट्स की वजह से डिस्टर्ब हो रहा हो, उनके जायचों में अगर आप देखेंगे तो उनके मुआहिदों की जो तकमील होती है वो कहते कुछ है, करते कुछ। अब इसी तरीके से जितने भी ज़राए नक्लो हमल हैं, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, वो बुनियादी तौर पर तीसरे घर से ज़ाहिर होते हैं। कार, बाइक, बस, जहाज़, बाय रोड सफ़र, बाय एयर सफ़र, ये तमाम चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी ज़राए हैं वो हम बुनियादी तौर पर तीसरे घर से देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम तीसरे घर से करीबी सफ़रात को भी देख रहे होते हैं। करीबी सफ़रात से मुराद ऐसे सफ़रात जो हमारे कुर्ब जवार के इलाक़ों के होते हैं या इंटीरियर हमारे अपनी कंट्री के अंदर के सफ़रात होते हैं। अब बाज़ कंट्रीज़ इतनी बड़ी हैं कि वहाँ बहुत सारी स्टेट हैं, जैसे लाइक एज़ USA की हम बात करते हैं। अब USA में इतनी बड़ी स्टेट हैं कि बाज़ दफ़ा एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए इतना सफ़र USA में ही लग जाता है कि जितना सफ़र हमें यहाँ से बरतानिया जाने में लग जाएगा 7 से 8 घंटे का। तो सफ़रात बुनियादी तौर पर छोटे सफ़रात जो हैं उसको हम तीसरे घर से देखा करते हैं और तीसरा घर ही हमें ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कितने सफ़रात हैं और सफ़रात के ज़रिए से आपको क्या फ़वाइद का हुसूल होता है और किस तरीके से आप इन सफ़रात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एडवेंचर, याद रखिएगा, ये जो तजस्सुस है बुनियादी तौर पर ये जिस वक्त इंसान बोलना सीखता है, बच्चा या कोई भी बच्ची जिस वक्त बोलना सीख रहे होते हैं तो वो वालिदैन से सवाल करते हैं ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये क्यों है। ये जितने भी सवालात होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये जितने भी सवालात हैं कि क्यों, क्या, कैसे,
ये बेसिकली तीसरे घर की इख्तरा होते हैं। तीसरे घर से ही जितना तजस्सुस तीसरे घर के अंदर होगा, आपके अंदर ये सलाहियत होगी कि आप किसी भी बात की तह तक पहुंचने के लिए उस तजस्सुस को पीछे लग जाएं और उस तजस्सुस के पीछे लग करके आप उस बात की तह तक किसी तौर पे पहुंच जाते हैं और बआसानी तरीके से पहुंच जाते हैं। तीसरे घर की अगर हम मंसूबात के आगे हम बढ़कर बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, तीसरा घर हमारे छोटे बहन भाइयों, हमारे कज़न्स और जितने भी हैं उसमें चचाज़ाद, तायाज़ाद, फूफीज़ाद और जो भी कज़न्स आ जाते हैं वो बेसिकली हमारे जायचे के तीसरे घर से ज़ाहिर हो रहे होते हैं। ख़ुसूसन छोटे बहन भाइयों के लिए जायचे का तीसरा घर लाज़मी तौर पे देखा जाता है और उनके साथ ताल्लुकात या उनसे फ़वाइद का हसूल या आपकी शख्सियत अपने बहन भाइयों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ये तीसरा घर ही हमें बताता है। वीडियो आप ज़रूर पूरी सुनिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको मज़ीद इसके बारे में एक अपडेट ऐसी दूंगा कि शायद आपको आज तक कहीं सुनने को मिली हो, ना देखने को मिली हो और आप इस मामले को आज तक नजूम के मुख्तलिफ चैनल्स पर नोट न कर सके हों। यहाँ तक बात हम कर रहे थे कि तीसरा घर हमारे छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को ज़ाहिर कर रहा होता है। गुफ्तगू का फ़न, बोलने की सलाहियत, गुफ्तगू का फ़न, तकरीर का फ़न, मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनके तीसरे घर की एक्टिविटी और उनका तीसरा घर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। याद रख लीजिएगा, तीसरा घर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, आपकी टॉकिंग पावर इतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और आप इतना ही अच्छा बोल भी लेते होंगे और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा भी लेते होंगे। अभी जितने हमारे यहाँ वज़ीर इत्तलाआत बनते हैं या वज़ीर नशरियात बनते हैं, पाकिस्तान का तो खैर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके अंदर अच्छे होते हैं वो ही यहाँ पर इत्तलाआत और नशरियात के हवाले से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हेड देखे जाते हैं और उन्हीं को वजारतें या मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं जो वहाँ पर काबिल है। ये बात मैं वर्ल्ड लेवल के ममालिक की बात कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। यहाँ जिसका जी चाहे उसे जो भी मिनिस्ट्री दे दें, चाहे उसके अंदर काबिलियत हो या ना हो, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे घर की बड़ी एक अहम बात से याद कर लीजिएगा, और ये जायचे में जो मैंने आपसे कहा कि मैं आगे चल कर के आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। बुनियादी तौर पर जितने भी एयर साइन हैं वो कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत अच्छे माने जाते हैं। ख़ुसूसन तीसरा घर बुर्ज जौज़ा, 7वां बुर्ज लिब्रा और 11वां बुर्ज एक्वेरियस, ये तीनों बेसिकली एयर साइन हैं, हवाई बुरूज हैं। अब अगर किसी शख्स का ताले बुर्ज हमल है और उसका तीसरा घर स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी शख्स का ताले बुर्ज असद है और उसका तीसरा घर लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, और अगर किसी शख्स का ताले बुर्ज कौस है और उसका तीसरा घर एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे लोग बोल चाल के धनी होते हैं, गुफ्तगू के धनी होते हैं और ये गुफ्तगू को बेहतर तरीके से कर सकते हैं या किसी दूसरे के लिए पैगाम रसानी के लिए बहुत अच्छे लोग साबित होते हैं। याद रख लीजिए 3, 7, 11 ये बुनियादी तौर पर एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल तिकोन है, तिकोन के घर हैं। तीसरे से 5वां बनता है मीज़ान और मीज़ान से 5वां बनता है एक्वेरियस। अब अगर हम कुल टोटल जायचे को मिला कर के देखते हैं तो बुनियादी तौर पर
एक हमारे होते हैं बचपन के साथी, वो लोग जो हमारे साथ मोहल्ला या कॉलोनी में रहते हैं, जिनके साथ हम खेल के पले बड़े होते हैं या जिनके साथ हमने प्राइमरी लेवल की एजुकेशन हासिल की होती है, वो बेसिकली तीसरे घर से ज़ाहिर हो रहे होते हैं। जिस वक्त हम आगे बढ़ते हैं, कॉलेज लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हम सातवें घर को कॉलेज लेवल से भी देखते हैं, और सातवें घर से कॉलेज लेवल की जितनी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हमारे क्लासमेट्स होते हैं, क्योंकि कॉलेज में आकर के बहुत सारी आजकल चेंजेस हो जाती हैं। कोई मेडिकल की तरफ जाता है, कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, कोई कंप्यूटर स्किल्स की तरफ जा रहा होता है, तो यहाँ आकर के थोड़े मामलात ख़राब होते हैं। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन स्किल तीसरा घर भी है, हमारा जनरल पब्लिक से कम्युनिकेशन स्किल सातवें घर से ज़ाहिर होगा, और हमारा कैरियर से मुंसलिक लोगों से जो कम्युनिकेशन का स्किल होगा वो बुनियादी तौर पर 11वें घर से ज़ाहिर हो रहा होगा। ये तीनों घर किसी भी शख्स की ज़िंदगी में अगर या जायचे में एक्टिवेट हैं तो ऐसे शख्स का मिलना जुलना ताल्लुकात बड़े वसी होते हैं, और उसके साथ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लेवल का बंदा जो है उनके हल्का अहबाब में मौजूद होता है। एक और अच्छी बात भी यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये मैंने सिर्फ आपको 3 लगन का इजहार किया, जिसमें ज़ाहिर है फायर साइन बुनियादी तौर पे लियो आ जाता है, दूसरा फायर साइन, पहला फायर साइन हमारे पास एरीज आता है, दूसरा फायर साइन हमारे पास लियो आता है, तीसरा फायर साइन हमारे पास कैप्रिकॉर्न आता है। अब याद रख लीजिएगा 4 एलिमेंट हैं, वाटर, एयर, पानी, हवा, मिट्टी, ठीक है, और पानी, हवा, मिट्टी और आग, ये 4 एलिमेंट होते हैं बुनियादी तौर पे जायचे में। बुर्ज हमल जो है वो पहला घर है, ये इसको हम फायर एलिमेंट कहा जाता है, फायर साइन कहा जाता है। टॉरस जो है वो अर्थ एलिमेंट है, खाकी बुर्ज है, और इस तरीके से जो जौज़ा है वो बुनियादी तौर पर हवाई बुर्ज है, सरतान, फिर हमारे पास वाटर साइन आ जाता है, और जब 4 बुरुज पूरे हो जाते हैं तो ल्यू फिर हमारे पास फायर साइन आ जाता है, सुम्बला हमारे पास अर्थ साइन आ जाता है, लिब्रा एयर साइन आ जाता है, स्कॉर्पियो वाटर साइन आ जाता है, सेजिटेरियस इज़ आल्सो फायर साइन, कैप्रिकॉर्न इज़ अर्थ साइन, एंड एक्वेरियस इज़ एयर साइन, एंड पाइसेस इज़ आल्सो वाटर साइन। ये हर किस्म के 3-3 बुरूज हैं। अब अगर तो किसी शख्स के जायचे में, मैंने यहाँ एक चीज़ तो जिक्र कर दी है कि अगर आपका तीसरे घर में या तो जौज़ा मौजूद है या लिब्रा मौजूद है, या आपके तीसरे घर के अंदर एक्वेरियस मौजूद है, तो ये आपका तीसरा घर एक नेचुरल वे से आपका एलिमेंट बन गया एयर साइन। लेकिन अगर यहाँ पर तीसरा घर फ़र्ज़ कर लेते हैं जी साबित बुर्ज हैं, साबित बुर्ज जिनमें टॉरस आ जाता है, टॉरस के बाद हम ल्यू की बात करते हैं, ये भी साबित बुर्ज है, अकरब भी साबित बुर्ज है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्थ साइन के हवाले से, तो अर्थ साइन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे टॉरस, लिब्रा और टॉरस, विर्गो, और विर्गो के बाद कैप्रिकॉर्न। अगर ये इन तीनों बुरूज में से कोई बुर्ज आपके तीसरे घर में होता है तो ऐसे शख्स अपनी कही हुई बात पर कायम रहते हैं, और कतई तौर पर वो अपनी कही हुई बात से हटते नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर माफ़ी तलाफ़ी करने का जज्बा या सुलह जोई का जज्बा बहुत कम होता है। इन लोगों को झुकाना या इन लोगों को अपनी गलती का एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब इसी तरीके से अगर कोई शख्स कुछ अफराद ऐसे हैं जिनके तीसरे घर के अंदर फायर एलिमेंट आता है, मसलन अगर तीसरा घर एरीज हो, या तीसरा घर ल्यू हो, या तीसरा घर सेजिटेरियस हो,
अब ये तीनों जो हैं वो बुनियादी तौर पर फायर एलिमेंट हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दबाज भी होते हैं और बिना सोचे समझे अपनी बात कहने के आदी होते हैं और अपनी बात को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश भी करते हैं। बल्कि अक्सर अगर इन तीनों बुर्ज में जहाँ पर जो है तीसरा घर फायर साइन हो और वहाँ पर कोई फायर एलिमेंट लाइक एज मार्स मौजूद हो या सन मौजूद हो, तो याद रख लीजिएगा ये लोग फिर अपनी बात को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, अब वो उन्हें जबरन करनी पड़े या किसी भी तौर पे करनी पड़े। बात करते हैं हम लास्ट में कि अगर तीसरा घर वाटर साइन हो तो क्या होता है। तीसरा घर वाटर साइन, हमारे पास पहला वाटर साइन जो है वो बुनियादी तौर पर कैंसर है, दूसरा वाटर साइन हमारे पास स्कॉर्पियो है और तीसरा वाटर साइन हमारे पास पाइसेस है। वाटर साइन वाले बुनियादी तौर पे मतलून मिजाज होते हैं। मतलून मिजाज से मुराद ये है कि ये माहौल का असर बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं। अगर इन्हें कोई शख्स दबा रहा है, कोई शख्स इनके ऊपर प्रेशराइज हो रहा है, तो ये लोग उससे प्रेशराइज हो जाते हैं अगर इनका तीसरा घर मजबूत ना हो या इनके तीसरे घर का मालिक सितारा मजबूत ना हो, तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। अब अगर तीसरा घर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कैंसर है और कैंसर का जो मालिक है मून, वो बुनियादी तौर पर अगर 8th हाउस के अंदर चला जाए वबाल के घर के अंदर, तो यहाँ इस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर यही तीसरा घर हो और यहाँ पर आपके पास कोई सॉफ्ट प्लैनेट है लाइक एज मून, लाइक एज विनस, तो ये सितारे जो हैं ये आपको बड़ा प्यार मोहब्बत जज्बाती तौर पे मीठे ज़बान से और शीरीं तरीके से अपनी बात को समझाने या पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वाटर साइन है पाइसेस, याद रख लीजिएगा ऐसे तमाम अफराद कि जिनका लगन साइन कैप्रिकॉर्न होता है उनका तीसरा घर पाइसेस होता है। अब पाइसेस का अगर मालिक जुपिटर है या उसका सानवी मालिक यहाँ पे नेपच्यून भी लिया जाता है, तो जुपिटर अगर जायचे में अच्छा नहीं होगा तो भी कोई ख़ास ऐसे लोगों की सुनी नहीं जाती। अगर तीसरे घर के अंदर मरकरी यहाँ पर वबाल में होता है, बेसिकली मरकरी की ये नेचुरल प्लेसमेंट है, लेकिन नेचुरल प्लेसमेंट होने के बावजूद मरकरी यहाँ पर पाइसेस के अंदर डेबिलेटेड होता है, तो ऐसा शख्स बावजूद कोशिश के अपनी बात को कन्वेंस नहीं कर पाता, लोगों तक पहुँचा नहीं पाता, इनकी सलाहियतें अंदर ही दब जाती हैं। ये बहुत सारी फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिनको समझ करके हम तीसरे घर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और तीसरे घर को समझ सकते हैं। और ये याद रख लीजिएगा, ये जो ट्राइका है 3, 7 और 11 की, ये जिस शख्स के भी जायचे में ये तीनों घरों में कोई भी सॉफ्ट प्लैनेट, स्पोकन प्लैनेट मौजूद हों, तो याद रखें ये लोग अपनी कम्युनिकेशंस के हवाले से बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत जल्द अपनी ज़बान का जादू चला लेते हैं। ऐसे लोगों को अमूमन फील्ड वर्क में कामयाबियाँ मिलती हैं। स्पीकिंग वे ऑफ पॉइंट से मोटिवेशनल वर्क में इनको कामयाबियाँ मिल रही होती हैं। फील्ड में किसी भी प्रोडक्ट को रोशनास कराने के हवाले से इनको बहुत अच्छी कामयाबियाँ मिलती हैं। एक्टर्स जो लोग होते हैं, याद रख लीजिएगा, एक्टर्स का तीसरा घर बुनियादी तौर पे अच्छा होना चाहिए, वरना कोई भी अदाकार या कोई भी अदाकारा अपनी आवाज़ के अंदर उस जज्बातियत को या गुस्से को या प्यार को या नफ़रत को या मोहब्बत को जिसका इजहार उसने किसी कैरेक्टर में करना है, वो उसका इजहार पूरे तौर पर नहीं कर सकेगी जब तक कि उसका तीसरा घर एक्टिव ना होगा।
ये तीसरे घर से मुंसलिक बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बयान की हैं। हत्ता कि मेरा इरादा था बिगिनिंग लेवल पे बात करने का, लेकिन मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि मैं बिगिनिंग से आगे बढ़ कर के आपको मिडिल लेवल तक की ये मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। आखिर में आपको मैं वजाहत करता हूँ, तीसरा घर जिस्मानी आज़ा में किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। याद रख लीजिएगा, आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपके शोल्डर्स की हड्डी, आपकी कॉलर की हड्डी, हंसली की हड्डी, आपके बाजू, ये सब चीज़ें आपके तीसरे घर से देखी जाती हैं। कोई बात समझ ना आए, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में आकर के कमेंट्स कर सकते हैं, और यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने मेल का एड्रेस दे रखा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने वीडियो को याद भी करना है, लिखना भी है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो प्रॉपर नजूम सीखने की गर्ज से वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को सुन रहे हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ कि वो प्रॉपर इनमें जितनी भी काम की बातें हैं उनको नोट करें, अपने एक रजिस्टर पे नोट करें। वीडियो को बेशक बार बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने। और नए आने वाले लोगों से मैं मुखातिब होऊंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दीगर दोस्त अहबाब तक लाजमी शेयर करें, ताकि वो मज़ीद इल्म नजूम के हवाले से आगाही हासिल कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।